हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपरबोला के बारे में। इससे पहले की जो हमारे वीडियोस हैं उनमें कोऑर्डिनेट वाला जो हमारा टॉपिक है उसमें मैंने आपको एलिप्स, हाइपरबोला, सर्किल, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड सिस्टम ऑफ लाइंस पर वीडियो दे दी है। ठीक है, तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाइपरबोला के केस में जैसा हम हर टॉपिक पर कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, स्पेशली कोनिक सेक्शन के, तो हम सबसे पहले आपको हाइपरबोला के केस में सेकंड डिग्री के जनरल इक्वेशन से बता देते हैं कि हमारे पास अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हमारे पास ये सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन दिया हुआ है तो इसमें हमारे पास हाइपरबोला की जो कंडीशन होती है वो होती है कि पहले हमारा ए बी सी एच जी एफ एंड एच जी एफ, ये डिटर्मिनेंट हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अगर ये हमारे पास जीरो नहीं होता तो ये हमारा इलिप्स भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है। तो हाइपरबोला के लिए हमारे पास जो होती है कंडीशन वो होती है कि हमारा एच स्क्वायर की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन ए बी होना चाहिए। ठीक है, इलिप्स के केस में ये चीज एच स्क्वायर लेस देन ए बी होना चाहिए और हाइपरबोला के केस में हमारे पास एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के बारे में। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो देखिए, हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो होता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, एक्स, एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश, तो हमारे पास जो हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है उसका हमारे पास फिगर कुछ इस तरीके से बनता है और इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहां पर हमारा ए जो है वो बी से बड़ा होता है। ठीक है, अब हमारा यहां पर जान लेते हैं कि ये जो दो इससे आपके होंगे ये वर्टेक्स होंगे इसके, तो हमारे पास जो इसके वर्टिसेस हो जाते हैं वो हो जाते हैं आपका, ये हो जाएगा प्लस माइनस ए कॉमा 0। ठीक है, वर्टिसेस हमारा हमेशा ही जाता है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं, देखिए अब जो इसका फोकस है, हमारा इलिप्स के केस में क्या हो रहा था कि फोकस पहले आ रहा था, वर्टेक्स बाद में आ रहा था, लेकिन यहाँ पर हमारा जो वर्टेक्स है या वर्टिसेस है वो पहले आ जा रहा है, फोकस हमारा बाद में आ रहा है। ठीक है, तो अगर हमारा ये वर्टेक्स हो गया वी और वी डैश और ये हमारा फोकस हो गया एफ और एफ डैश, तो हमारे पास f का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है ए ई कॉमा 0 और f डैश का जो कोऑर्डिनेट होता है वो माइनस ए ई कॉमा 0। तो अब यहां से हमारा फोकस, जिसको हम प्लूरल में फोकी कहते हैं, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, और हाइपरबोला के केस में हमारा जो e होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, और हमारे पास एक रिलेशन होता है a और b स्क्वायर में, वो होता है b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन होता है। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि अगर हम लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की बात करेंगे, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो हमारे पास 2b स्क्वायर अपॉन ए हो जाता है। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की अगर हम बात करेंगे या डायरेक्ट्रिसेस की हम बात करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई। ठीक है, अब इसका रीजन ये है कि हमारा जो इसमें डायरेक्ट्रिसेस होते हैं वो वर्टेक्स से भी पहले आ जाते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। हमारी चूंकि वैल्यू ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है हमारे पास यहाँ से, तो हमारे पास ए बाई ई जो होगा वो लेस देन ए हो जाएगा, तो इसलिए हमारा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस इसमें पहले राइट कर देंगे। ठीक है,
देखिए अब हमें बोल रहा है फाइंड ऑल द पैरामीटर्स ऑफ द हाइपरबोला 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर माइनस 18x प्लस 32y माइनस 151 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पैरामीटर्स बोलने का मेरा मतलब है कि हमें इसका इसेंट्रिसिटी, फोकस, वर्टिसेस, सेंटर, ये सारी चीजें निकालनी। ठीक है, तो हमारे पास इसके सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा कि सबसे पहले हम इसको 9x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 16y स्क्वायर माइनस 32y माइनस 151 इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू 3x, तो हमारे पास यहां पर बच जाएगा 3। ठीक है, तो अब ये हमारा 2ab हो गया, तो b का स्क्वायर ऐड करेंगे और b का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो प्लस 9 माइनस 9। ठीक है, उसके बाद हमारा हो जाएगा माइनस 4y स्क्वायर, ठीक है, 4y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4y, तो 2 4 जा 8 बचा 4, तो आपका इंटू 4, अब आपका 2ab, b की वैल्यू हो गई, तो हमारे पास प्लस 16 माइनस 16 माइनस 151 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये आ जाएगा, देखिए ये हमारे पास हो जाएगा 3x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस, ये हमारे पास हो जाएगा देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो हमारे पास ये हो जाएगा y 4y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी माइनस लगा हुआ था, तो हम ये प्लस वाला ले लेते, तो ये जब माइनस यहाँ इसमें मल्टीप्लाई होगा तो बाहर जाकर के क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा, तो प्लस 16 माइनस 9 माइनस 151 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास ये बच जाएगा 9x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 16y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 160 और इससे ये माइनस होगा तो इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 144। आप डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 16 माइनस y माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। अब हमारा यहाँ से दिखा कि हमारे पास x के जो नीचे वाला वैल्यू है वो बड़ा है एज कम्पेयर टू जो हमारा y स्क्वायर के नीचे वाला वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास जो पैराबोला हाइपरबोला जो बनेगा वो हमारा x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, दैट इज इस टाइप का। ठीक है, ऐसा बनेगा। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि हमारा ये जो सेंटर है, ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पर केवल सिंपल एक्स स्क्वायर होता था, अगर हम इसको ऐसे बात करें तो हमारे पास ये चीज कैपिटल एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस कैपिटल वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, जहां पर हमारे पास कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और कैपिटल वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई माइनस 1। अभी जो इसका सेंटर लाई करेगा, ठीक है, वो स्टैंडर्ड केस में 0 0 अप्लाई करता है, लेकिन यहाँ पर जैसे हम एक्स को 0 और वाई को 0 करेंगे तो स्मॉल एक्स की वैल्यू 1 और स्मॉल वाई की वैल्यू 1 मिल जाएगी, तो हमारे पास जो इसका सेंटर हो जाएगा वो 1, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके वर्टिसेस की। तो हमारे पास जो वर्टिसेस होता था वो होता था प्लस माइनस a, 0। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हमारा सेंटर 0 0 पे होता था तब हमारा ये प्लस माइनस a, 0 होता था, लेकिन यहाँ पर सेंटर हमारा 1, 1 पे है, तो y जहाँ 0 था वहां तो 1 हो जाएगा, और ये जो a था ये ओरिजिन से a था, लेकिन यहाँ पर हमारा ये 1 जो है वो ओरिजिन से 1 आगे शिफ्ट हो गया, तो पॉजिटिव में ये आपका शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास जो वर्टिसेस आ जाएंगे वो आ जाएंगे। देखिए यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो 4 आ जाएगा हमारे पास, एक जगह जब a की वैल्यू 4 रखेंगे प्लस 1 करेंगे तो 5, 1, और एक जगह पर जब आप करेंगे तो -4 + 1 दैट इज
-3, 1। ये हमारे पास इसके वर्टिसेस हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम फोकस की। ठीक है, हमारे पास जो फोकी होंगे तो वो होता है हमारे पास ±AE, 0। तो हमें E की वैल्यू निकालनी होगी, तो हमारे पास E की वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा B² की वैल्यू है 9, तो हमारे पास 9 = 16 E² - 1। तो हमारे पास E² की वैल्यू आ जाएगी 1 + 9/16। तो हमारे पास E की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5/4। ठीक है, E की वैल्यू 5/4 जाएगी और A की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर 4। तो जब हम यहां से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फोकी आ जाएगा वो देखिए हमारा AE, 0 तब होता था जब हमारा सेंटर जो है वो 0 पे होता था। ठीक है, 0 0 पे। लेकिन यहाँ पर हमारा सेंटर जो है वो 1, 1 पर है, तो हमारे पास यहाँ पर फोकी जो होगा, अब 4 है और ये 4 है, कैंसिल तो 5 हो जाएगा। तो 5 में 1 ऐड करेंगे पॉजिटिव के लिए तो हो जाएगा 6, 1 और -5 + 1 करेंगे तो -4, 1। ठीक है, ये हमारे पास उसका फोकी हो जाएगा। अब उसके बाद हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की। तो हमारे पास होता था x = ±A/E। ठीक है, अब आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि हमारा जो A/E उस केस में होता था वो जब हमारा सेंटर 0 0 पे होता था तब होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सेंटर हमारा 0 0 पर नहीं है, शिफ्ट है। उस कंडीशन में हमारे पास जो इसका हो जाएगा सेंटर, अब क्योंकि देखिए ये x के टर्म है केवल, तो हम y वाले को छोड़ देंगे, केवल x वाले का जो चेंज होगा वो लिखेंगे। x वाले में 1 शिफ्ट हो जाएगा तो पॉजिटिव में ऐड हो जाएगा। तो आपके पास A की वैल्यू है 4, तो हमारे पास ये आ जाएगा x = पहले इसको सॉल्व कर लेते तो हमारे पास आ जाएगा 4/5/4, दैट इज इक्वल टू 16/5। अब एक बार 1 ऐड कर देंगे और एक बार इसमें से माइनस करके कर देंगे, तो हमारे पास 16/5 + 1 करेंगे तो x = 21/5 और एक बार x = हमारे पास आ जाएगा, इसको करेंगे माइनस तो हमारे पास आ जाएगा -11/5। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा। अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल की हम बात कर लेते हैं। तो हमारे पास वो L की वैल्यू आ जाएगी 2b² ठीक है, वो आपका चेंज नहीं होगा। तो आपके पास b² की वैल्यू है 9, तो 9 × 2 18 हो जाएगा अपॉन 4, 18/4, दैट इज इक्वल टू 9/2। हमारे पास ये सारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है, देखिए अब हम बात कर लेते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला के बारे में। तो बेसिकली इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है हमारे पास। अगर x² अपॉन A² माइनस y² अपॉन B² इज इक्वल टू अगर 1 है तो हमारे पास A sec थीटा B tan थीटा जो पॉइंट होता है वो इसका पैरामेट्रिक पॉइंट होता है, और जब हम x की जगह पर ये रखते हैं तो हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है। ठीक है, यही बेसिकली हमारा होता है। अब हमारे पास जो चीज इंपॉर्टेंट आ जाती है वो ये आती है कि अगर हमारे पास कोई भी गिवन लाइन है, ठीक है, तो वो किसी गिवन पैराबोला के लिए टेंजेंट कब होगी। ठीक है, उसमें कंडीशन क्या होती है, तो हमारे पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक इक्वेशन दिया हुआ है हाइपरबोला का x² अपॉन A² माइनस y² अपॉन B² इज इक्वल टू 1 एंड कोई एक लाइन दी हुई है y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो हमारे पास जो c की वैल्यू आती है जिसके लिए हमारे पास ये लाइन इस
हाइपरबोला के लिए टेंजेंट होगी, तो हमारे पास उसकी वैल्यू जाती है ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म जो हो जाता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म वो हो जाता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास स्लोप फॉर्म हो जाता है। पॉइंट फॉर्म की अगर हम बात करें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1, y1। ठीक है, हमारे पास कोई भी लाइन है किसी हाइपरबोला पर एट x1, y1, तो उस कंडीशन में हमारी वो लाइन टेंजेंट का जो इक्वेशन होगा वो होगा x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, देखिए जितने भी चीजें हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब भी निकालने, चाहे वो हमारा सर्कल हो, पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, इलिप्स हो, सब में हम यही कर रहे हैं कि हम एक्स स्क्वायर की जगह x1, ठीक है, जब भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पॉइंट फॉर्म में निकालने हैं तो एक्स स्क्वायर की जगह पर x1 पुट कर देना, वाई स्क्वायर की जगह पे y1, और जहाँ पे केवल x का 1 पावर है वहां पर x प्लस x1 अपॉन 2, और जहाँ y का केवल 1 पावर है वहां पर y प्लस y1 अपॉन 2। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि जब भी आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना हो तो आप वहां पर डिराइव नहीं करेंगे, आप सीधा सीधा रखेंगे। सभी के केस में सेम होता है, एक्स स्क्वायर की जगह जो वाई स्क्वायर की जगह जो वैल्यू बोल रहे हैं वो पुट कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा। अब अगर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म की बात करें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म, तो हमारे पास ये हो जाता है पॉइंट ए सेक थीटा कामा बी टेन थीटा। ठीक है, तो हम x1 की जगह पर ए सेक थीटा और y1 की जगह पे बी टेन थीटा रखेंगे, तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा x बाई ए सेक थीटा माइनस y बाई बी टेन थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास इसका पैरामेट्रिक फॉर्म रहेगा। अब हमारे पास जो चीज आ जाती है वो आ जाता है किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से नंबर ऑफ टेंजेंट्स की अगर हम बात करते हैं, तो किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो नंबर ऑफ टेंजेंट्स होते हैं जो हम ड्रॉ कर सकते हैं किसी, ठीक है, पॉइंट से, तो वो होता है 2। तो हमारे पास चाहे सर्कल हो, पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, सभी केस में किसी एक्सटर्नल पॉइंट P से हम उस पर 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक टॉपिक आ जाता है जिसको हम डायरेक्टर सर्किल बोलते हैं, और मैंने आपको इसके बारे में लगभग सभी वीडियो में बताया है डायरेक्टर सर्किल। आगे देखिए हमारे पास वही चीज हो जाती है कि अगर हमारे पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल जो होगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल याद करने का अगर मैं आपको ट्रिक बता दूं क्या होता है, तो देखिए आप सिंपल सा चीज याद रखिए कि जैसे आपका इक्वेशन ऑफ चाहे ये आपको हाइपरबोला दिया हो, इलिप्स दिया हो, ठीक है, जो भी चीज आपको दी हुई हो, तो वहां पर आप बस इतना ध्यान रखेंगे कि जैसे यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है, तो इनके बीच में जो साइन है और जो नीचे डिवाइड में हो रहा है, ठीक है, वो एज इट इज हमारा ऊपर चला जाता है। तो दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर यहाँ माइनस है, यहाँ बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। इलिप्स के केस में यहाँ पर होता है प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर्कल के केस में हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर अलग अलग नहीं होते, सेम होते हैं, तो अगेन वहां पर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर 1 मान ले तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर। तो मैं आपको बताता हूँ कि वहां पर उसका इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल वही होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नॉर्मल्स के बारे में। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स के बारे में।
तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पॉइंट फॉर्म में हो जाता है ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्लोप फॉर्म में यही चीज वाई इक्वल टू एक्स माइनस एम ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर। और पैरामेट्रिक फॉर्म में हमारा यही हो जाता है x1 की जगह पर हम a sec थीटा और y1 की जगह पर b tan थीटा रख देंगे तो हमारे पास ये आ जाता है इसका फॉर्म। अब हमारे पास देखिए एक हमने आपको टेंजेंट वाले चीज में केस नहीं बताया था कि अगर हमारे पास वो था कि हमारे पास अगर स्लोप फॉर्म दिया हुआ है, स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट, तो हमारे पास उसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, ठीक है, मतलब किस पॉइंट पर हमारा अगर स्लोप फॉर्म है तो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, ठीक है। तो हमारे पास उसमें आ जाता है प्लस माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब आप ध्यान ये देंगे कि हमारा इलिप्स के केस में यही चीज प्लस माइनस होता था तो माइनस प्लस होता था, लेकिन हाइपरबोला के केस में दोनों प्लस होता है, ठीक है। अब हमारे पास एक टॉपिक आ जाता है इक्वेशन ऑफ कंबाइंड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है। अगर हमारे पास पेयर ऑफ टेंजेंट्स है तो उनका कंबाइंड इक्वेशन क्या होगा, तो हमारे पास वो हो जाता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन, एक्स वन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वन अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आ जाता है, ठीक है। मतलब ये दो हमने पेयर ड्रॉ किए हैं, इनका जब कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होगा जो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएगा तो हमारे पास कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का जो इक्वेशन हो जाता है वो हो जाता है एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे पास कोई भी हाइपरबोला अगर है तो उसमें अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, नंबर ऑफ नॉर्मल्स की अगर हम बात करते हैं तो अगर कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उससे 4 नंबर ऑफ नॉर्मल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक पॉइंट से हम किसी भी हाइपरबोला पर 4 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एसिम्पटोट्स ऑफ अ हाइपरबोला के बारे में। देखिए अब हम बात कर लेते हैं एसिम्पटोट्स के बारे में। तो देखिए एसिम्पटोट्स अगर मैं आपको बेसिकली बताऊं उसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो अगर हमारे पास कोई भी एक लाइन है, ठीक है, जो कि ओरिजिन से फाइनाइट डिस्टेंस पर है, ठीक है, मतलब कि फिक्स एक फाइनाइट वैल्यू की दूरी पर होगी, और अगर वो किसी कर्व के लिए इनफाइनाइट पर टेंजेंट बनती है, मतलब कि अगर वो जो लाइन है वो उस कर्व के लिए टेंजेंट होगी तो उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होगा वो 10 टू इन्फिनिटी होगा, तो उस कंडीशन में कहते हैं कि वो जो हमारी लाइन है वो उस गिवन कर्व के लिए एसिम्पटोट है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, आपको फिगर से समझाएं हाइपरबोला के केस में, तो अगर हमारे पास ये हाइपरबोला का केस हो गया ये ऐसे और ये ऐसे, तो हमारे पास अगर कोई एक लाइन है, ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ से ऐसे और यहाँ पर ये हमारे ऐसे, ठीक है, ये हमारे पास अगर एक हाइपरबोला हो गया तो इसमें जो एसिम्पटोट्स ड्रॉ होंगे वो पेयर में होंगे, चूंकि आपका ये 2 बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है लाइन ये इस कर्व को इनफाइनाइट पर टच करेगी और उसी पॉइंट पर ये टेंजेंट होगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो हमारे पास इक्वेशन
ऑफ एसिम्पटोट्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक पेयर में बन रहा है इसलिए इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स जो होगा वो होगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस b बाई ए एक्स, ठीक है। या हम बात करें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x बाई ए प्लस माइनस y बाई बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स हो जाती है। अब हमारे पास एक टर्म आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है कि देखिए व्हेन अब हाइपरबोला whose asymptotes are perpendicular to each other, ठीक है। एक ऐसा हाइपरबोला जिसके एसिम्पटोट्स आपस में परपेंडिकुलर हो तो उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ईच अदर कॉमा इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और इस केस में हमारे पास a इज इक्वल टू बी हो जाता है। जब हम यहां से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज इक्वल टू हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाता है। अब अगर हम इसके पैरामेट्रिक फॉर्म की बात करें, ठीक है, तो हमारे पास इसके पैरामेट्रिक फॉर्म में हो जाता है पैरामेट्रिक फॉर्म में ये हो जाता है एक्स वाई इज इक्वल टू सी, ठीक है। या आप इसको सी स्क्वायर भी है वो कर सकते हैं, कोई ना कोई कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा। और इसका अगर आपको सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बताऊं तो आपने वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का ग्राफ देखा होगा। तो वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स जो होता है वो बेसिकली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये आपका इस तरीके से होता है और ये आपका इस तरीके से होता है। तो ये आपका वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स बेसिकली क्या होता है एक्स वाई इज इक्वल टू 1। तो ये आपका एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत दफा आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये चीज डायरेक्ट पूछ दी जाती है कि y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको वहां पर चेक करना होता है, तो आपको ऑप्शन दिया रहता है सर्किल, इलिप्स, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लाइन। तो आपको वहां से चेक करना होता है, तो आपके पास आंसर होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। तो देखिए आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में बेसिकली हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो था सेक्शन वो पूरा हो गया है। अब हमारे पास जो भी टॉपिक्स बचे हुए हैं छोटे मोटे मैथमेटिक्स में उन पर भी मैं आपको वीडियोस दे दूंगा। फिर उसके बाद हमारे पास जैसा कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डिमांड आ रही है बच्चों की कि सर जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको सॉल्व करा दीजिए। तो बहुत सारे टॉपिक्स पर तो मैंने वीडियोस दे दिए आपको, लेकिन जो टॉपिक्स बचे हुए हैं उन पर फिर हम वीडियो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे चैनल पर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।